हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। आइए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, और फिर बाकी सारे पार्ट भी करेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है और थोड़ी बहुत अलजेब्रा लगानी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 + √3 एंड 2 + √2। कैसे करेंगे बच्चों इसको? बहुत सिंपल है, जो एट्थ में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बस वही लगाना है। हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर से इस पूरे ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी कि हम लिखेंगे क्या, 3 ब्रैकेट में 2 + √2 एंड प्लस का जो √3 है बच्चों, उससे हम कराएंगे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2 + √2। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 × 2 बच्चों 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3 एंड √2। ओके। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 √3, कितना, 2 √3। ओके। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में √3 इंटू में √2। ओके। अब 6 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, देखिए 6 के साथ जुड़ने उड़ने के लिए कुछ है तो नहीं यहाँ पर, तो हम ऐसे इसको 6 लिख देंगे। एंड 3 √2 के साथ भी कुछ नहीं है, तो हम इसको भी ऐसे लिख देंगे, 3 √2। और बच्चों 2 √3। बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, रूट एक, दोनों दोनों पे रूट, हम एक ही पे रूट ले लेंगे। हम ऐसे कर देंगे, रूट एक पर लेकर के 3 × 2 कर देंगे। ओके। आगे फिर सॉल्व करेंगे, 6 + 3 √2 +2 √3। एंड यहाँ बच्चों कितना आएगा, रूट का 6। ओके। बस अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, बस इसको आप इतना करके क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। ओके। यही हमारा क्या है, ओके। इसको यही आंसर दे दीजिए, बस खत्म बात। क्योंकि अब देखिए √2 है, ये √3, इसमें ये ऐड वैड तो हो नहीं रहा, ये √6 अलग लिखा हुआ है, तो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं होगा। ओके, तो हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। अब आइए कोई इसका अगला पार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 + √3 एंड 3 - √3। तो यहाँ पर हम मैं क्या करूंगा, सिंपल प्रॉपर्टी लगा दूंगा। कौन सी, आपने पढ़ी होगी कि जो a+ भी होता है बच्चों, और a- भी जो होता है, वो किसके बराबर होता है बच्चों, a² - b² के। मैं वही यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा। ओके, देखिए यहाँ पर इसको मैं बोल दूंगा a है, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, b बोल दूंगा। ये a है और ये क्या है, b है। प्रॉपर्टी से बच्चों मैच कराइए इसको, देखिए जरा ये क्या हो जाएगा, a² क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं इसका। a² यानी क्या बच्चों, 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब कितना, √3 का बच्चों क्या, स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3² कितना होता है बच्चों, 9 माइनस √3 का स्क्वायर मतलब क्या, √3 इंटू √3। और √3 से क्या हो जाएगा बच्चों, यानी ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर सीधा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड 9 - 3 कितना होता है बच्चों, 6 होता है। कितना होता है बच्चों, 6। को सही से लिख देता हूँ मैं, ये कितना होता है बच्चों, 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ओके। आइए इसके बचे हुए पार्ट हम लोग करते हैं। बच्चों आइए हम लोग करते हैं पार्ट 3 को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √5 + √2, इसका होल का क्या है बच्चों, स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। a+b का बच्चों होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a² + b² + 2ab। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या है, a है, एंड ये क्या है बच्चों, b है, और देखिए इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो ब्रैकेट ओपन करिए तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल बच्चों, √5 का स्क्वायर यानी a² +√2 का बच्चों स्क्वायर यानी b² एंड प्लस का निशान 2। ए बच्चों कितना है, √5, एंड बी कितना है, √2। ओके। इतना करने के बाद देखिए ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 5 प्लस, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 + 2। और देखिए यहाँ पे रूट दोनों पे मैं रूट एक ही पे लगा लूंगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे कर दूंगा इसको, 5 × 2 ओके। अब देखिए 5 + 2 बच्चों कितना होता है, यहाँ पे 7 + 2। और देखिए 5 2 से यहाँ पे कितना आएगा, रूट में 10। ओके।
हमें सिंप्लीफाई करना था, ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। हम इसको इतना ही करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ओके, ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर। देखिए, हाँ बच्चों देखिए, यहाँ अगला चौथा पार्ट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है √5 - √2 एंड √5 + √2। ये इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, ये अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आ जाए तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करा दी, वही आंसर आएगा। प्रॉपर्टी से क्या होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या, ए माइनस बी, प्रॉपर्टी क्या है, A - B एंड A + B अगर कहीं लिखा दिखे तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, A² - B²। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, बहुत बेसिक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए हमारा क्या है, ये हमारा ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यानी वो बहु बिल्कुल उससे मैच खा रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि जो हमारा √5 है उसका क्या लगा देंगे हम लोग, स्क्वायर माइनस √2 का बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, वही स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ से रूट लगा हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना आएगा, 5 माइनस, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 2। और ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 2 बच्चों कितना आएगा, 3। यही हमारा 3 क्या है बच्चों, आंसर। ओके, ये रहा हमारा। तो आपने एक चीज देखी कि मैं इर्रेशनल नंबर लेके यहाँ पे चला था। खैर ये आंसर तो हमारा आ चुका है, मैं आपसे जनरल बात करना चाहता हूँ। देखिए सभी नंबर्स कैसे थे, इर्रेशनल थे। इर्रेशनल के बीच में क्या ऑपरेशन लगा था। अब देखिए इनका रिजल्ट क्या आ गया, रैशनल आ गया। तो मैं वही कहता हूँ ना कि इर्रेशनल नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशन होगा, उससे आप ये कतई श्योर मत हो जाइएगा कि ये तो इर्रेशनल नंबर इसका रिजल्ट आना है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन सारे किसके बीच में थे, इर्रेशनल्स के बीच में थे, और रिजल्ट कैसा आ गया, रैशनल आ गया। जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वो प्रॉपर्टीज रैशनल और इर्रेशनल के बीच की थी। ओके, इर्रेशनल एंड इर्रेशनल के बीच की नहीं थी। तो फिर बहरहाल मैंने आपको बताया है नॉलेज के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।